Hello everyone, good morning. This is Kuldeep here. Today we are going to discuss about the next topic of plant kingdom, that is Bryophyta. Chapter number 3rd, Plant Kingdom, class 11th NCERT. Today's topic is Bryophyta. ओके स्टार्ट करते हैं. Bryophytes, simplest non-vascular land plant. That means it doesn't have vascular tissues, xylem and phloem. And one more thing, that is undifferentiated plant body. Body of this plant is not differentiate into different organs like root, stem and leaf. The study of Bryophyta is known as what? Bryology. And the father of bryology is Hertwig. Hedwig and S.R. Kashyap is the Indian father. S.R. Kashyap is the Indian father. Bryophytes are also known as amphibian of plant kingdom. Why? Because they live on soil, but they need water for sexual reproduction. For sexual reproduction. नेक्स्ट हमारे पास है, बोला गया ब्रायोफाइट्स ग्रो इन डेंस पैचेस एंड मॉइस्ट सैडे प्लेसेस. जो आपका मॉइस्ट एरिया होगा वहां पर ये ग्रो करेंगे. सैडे प्लेस पे दे डू नॉट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट. बेसिकली दे आर short day plant. Short day plant. That means the plant those they required very less amount of sunlight for their survival. नेक्स्ट देखिए, फीचर्स की बात कर रहा है. फर्स्ट हमारे पास दिया है मेनली टेरेस्ट्रियल होते हैं. एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास ये दिया हुआ रिसिया आपका कैसा है? एक्वेटिक है. ब्रायोफाइट्स आर मेनली टेरेस्ट्रियल बट रिसिया आर एक्वेटिक इन. नेक्स्ट हमारे पास एपिफिलस दिया हुआ है. एग्जाम्पल हमारे पास रेडुला है. सम एग्जाम्पल्स आर बियॉन्ड एनसीईआरटी, सो नो नीड टू लर्न ऑल द एग्जाम्पल्स. दोज आर बियॉन्ड एनसीईआरटी. आई एम जस्ट इंक्लूडेड हियर बिकॉज सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स समटाइम दे आस्क. प्लांट बॉडी कैसी है? थैलस है, प्रोस्टेट है. दैट मीन्स प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ. रूट, स्टेम, लीफ में इनकी बॉडी डिवाइडेड नहीं है, डिफरेंशिएट नहीं. एग्जाम्पल हमारे पास है थैलस बॉडी, रेशिया, एंथेसरॉस, मार्केंसिया. इरेक्ट कौन सा होता है? आपका मॉस. रूट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं यहाँ पर राइजोइड. प्लांट बॉडी कैसी है? अभी बता दिया आपको. स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं है. इट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम्स आर absent. Why they no need to have xylem and phloem? Because they are very short in height. Very short in height. बहुत लंबे, बहुत बड़े प्लांट नहीं होते हैं. श्रब होते हैं, बहुत सारे हर्ब्स के फॉर्म में होते हैं. दैट मीन्स दे doesn't need to transport water and food in a long height. स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है तो ये फूड एंड वाटर को डिफ्यूजन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. दैट्स वाई इनको कोई आवश्यकता नहीं है जाइलम एंड फ्लोएम की. नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कि हाउ दे रिप्रोड्यूस. इन केस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन दे यूज फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग एंड ट्यूबर ऑल्सो. एसेक्सुअल फॉर्मेशन कैसा होता है? इसमें एक स्ट्रक्चर आपका जेमा बनता है. एसेक्सुअल बर्ड बोलते हैं. किसमें बनता है? ये लिवर बर्ड में बनता है. अभी हम लोग करेंगे क्लासीफाई इसको कि लिवर बर्ड्स क्या होते हैं और उनके और मॉसेस क्या होते हैं, उसके कैरेक्टर्स क्या. सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो इसमें क्या होगा? गैमेटोफाइट प्रेजेंट होगा और स्पोरोफाइट. द वेजिटेटिव प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट एंड ऑल मेंबर्स आर होमोस्पोरस. मतलब कहते हैं स्पोर्स कहते हैं आइडेंटिकल है, होमोस्पोरस है देखने में.
ये कॉमन पॉइंट्स है, पॉइंट में आपको इजी रहेगा ध्यान रखना। जो स्ट्रक्चर इसकी बॉडी की बात कर रहे हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है इसका, 6 ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं, एक एक नहीं होता है, बंच के फॉर्म में होते हैं। मेल सिस्टम की बात करें तो क्लब शेप्ड एंथ्रीडियम होता है। फीमेल आपका एफ से, फीमेल एफ से, फ्लास्क से याद रखेगा आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करेगा एंथ्रोजोइट्स जो कि होते हैं बाइफ्लैजिलेट, मोटाइल होते हैं, क्योंकि आर्किगोनियम आपका जो है प्रोड्यूस करेगा एग, ये आपका नॉन मोटाइल होता है। अब ये दोनों फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा। देख लीजिए क्या बन गया, जाइगोट। नेक्स्ट दिया हुआ है स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट फॉर द नरिशमेंट बिकॉज गैमेटोफाइट इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर। फूड कौन बनाएगा, गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट नहीं बनाएगा, इसलिए वो क्या है, डिपेंडेंट है किस पे, गैमेटोफाइट्स। हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म इन द स्पोरोफाइट आफ्टर मियोसिस। स्पोरोफाइट से बाद में क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, और वो क्या बनाएंगे, अगेन बना देंगे वो गैमेटोफाइट। इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि आपका जो हैप्लॉइड बॉडी है उससे डिप्लॉइड फेज आएगा, डिप्लॉइड से फिर हैप्लॉइड आएगा, ये साइकिल हमारी कंटिन्यूसली चलती रहेगी। दोनों फेज में बात करें तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेज आते हैं, लेकिन दोनों ही फेज कहते हैं मल्टी सेलुलर है, कहते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, हम बात कर चुके हैं कौन सा है, फोटोसिंथेटिक। डोमिनेंट फेज आपका गैमेटोफाइट। और कौन सा शॉर्ट लिविंग है, जो आपका डिपेंडेंट है, कौन है आपका, स्पोरोफाइट। इन क्लासेस मेनली हमारे पास दे रखी है, हमारे पास एग्जाम्पल बुक में दे रखे हैं, एनसीईआरटी में नाम नहीं दे रखे हैं। तो लिवरवुड आपकी एग्जाम्पल है, हॉर्नवुड से, मॉस से। लिवरवुड मॉस देख लेते हैं। एंथोसिरॉस जो आपका एग्जाम्पल है वो किसका है, एंथ्रोसिरा। ये आपका बियॉन्ड एनसीईआरटी, इस पे हम लोग बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम हाइट के होते हैं, सरफेस पे होते हैं, और इनको जाइलम एंड फ्लोएम की नीड नहीं है। जाइलम फ्लोएम क्या करता है, वो वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्ट एक पर्टिकुलर हाइट में है ना प्लांट में, बट इनकी हाइट नहीं है तो इनको नीड नहीं। लिवरवर्ट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट बॉडी फोटोसिंथेटिक है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेन बॉडी थैलेस प्रेजेंट है। एग्जांपल हमारे पास रिसिया एंड मार्केंसिया। राइजवाइट जो रूट लाइक स्ट्रक्चर हम बात कर चुके हैं अभी। और फ्रेगमेंटेशन से कौन करेगा रिप्रोड्यूसन, आपका मार्केंसिया एंड रिसिया। जेमा कप फॉर्मेशन कहाँ होता है आपका, मार्केंसिया में होता है, कुछ आपके ब्रायोफाइट्स हैं जो शो करते हैं। जेमा कप की बात करें, इंपॉर्टेंट वन है कि जेमा कैसा है आपका, ग्रीन है, मल्टी सेलर है, एसेक्सुअल बर्ड है, विच डेवलप इनटू स्मॉल रिसेप्टिकल दैट इज जेमा कप। जेमा जो है वो जेमा कप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना ये कैसा है, ग्रीन मल्टी सेलुलर एंड एसेक्सुअल बर्ड, और ये डेवलप हो जाएगा तो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, लाइक बडिंग। जैसे बडिंग में बर्ड हमारी क्या होती है, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन हमारे पास एंथ्रीडियन आर्किगोनिया हैं। ये दोनों, इनके पास क्या होंगे, थैलस होंगे। सेम थैलस भी हो सकता है और डिफरेंट थैलस भी हो सकते हैं, मतलब मेल थैलस और फीमेल थैलस दोनों अलग अलग हो सकते हैं, या फिर एक ही थैलस के पर ऊपर क्या होंगे, मेल एंड फीमेल पार्ट। ठीक है, जो आपका स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट, उसको डिफ्रेंशिएट किया गया 3 पार्ट में, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। मियोसिस की बात करें, कैप्सूल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, और वो क्या बनाएगा, हैप्लॉइड स्पोर्स, और अगेन हैप्लॉइड स्पोर्स क्या हो जाएंगे, बना देंगे फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। अब देख रहे हैं, पहले हमारे पास गैमेटोफाइट था, फिर जेमा की बात की, फिर उन्होंने बोला है कि एंथ्रोजॉइट और आपका गायनीशियम, आपका ये है आर्किगोनियम है, ये फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट में जो डिफ्रेंशिएट होगा वो 3 पार्ट में, फूट, सीटा, कैप्सूल, और कैप्सूल में वापस मियोसिस होगी और क्या बनेंगे, स्पोर, हैप्लॉइड, और वही स्पोर बाद में क्या बना देंगे, हैप्लॉइड, हाँ, गैमेटोफाइट। एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है, हॉर्नवर्ड्स एग्जाम्पल है एंथोसिरॉस। नोटोथाइलस आपका एग्जाम्पल बुक में नहीं दिया हुआ है, नोटोथाइलस। एंथोसिरॉस को ध्यान रखना है, एंथोसिरॉस आपको ध्यान। नेक्स्ट देखिएगा, हम बात कर रहे हैं मॉसिस की बात करेंगे। मॉसिस में देखिएगा कि आपका जो फूड थीटा कैप्सूल में डिवाइड किया गया था, रूट लाइक स्ट्रक्चर आपका राइजोइड है, लीफ है आपका, लीफ प्रेजेंट ग्रीन पार्ट है, दैट मीन्स ये कैसा है, फोटोसिंथेटिक।
ऐसा पार्ट है ये आपका फोटोसिंथेटिक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पोरोफाइट डिवाइड किसमें है, फोर्थ कैप्सूल। और कैप्सूल में क्या होते हैं, अभी हमने बात की कैप्सूल में क्या होंगे, स्पोर्स होंगे। कैप्सूल मियोसिस प्रोसेस से क्या करेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा और स्पोर्स वापस क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट। इस तरीके की लाइफ साइकिल चलती है। देख लेते हैं एक बार, इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। एडवांस आपका जो है गैमेटोफाइट, उसकी बात कर रहे हैं। हालांकि इसमें दो स्टेज होती हैं आपका, प्रोटोनिमा एंड लीफ स्टेज। प्रोटोनिमा क्या है, ग्रीन है, फिलामेंटस है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, क्रीपिंग स्ट्रक्चर है, जो डायरेक्टली किससे बनता है, स्पोर से। किससे बनता है, स्पोर से बनता है। बोला गया कि इसमें राइजवाइड और लेटरल बर्ड्स की बात करें, राइजवाइड एंड लेटरल बर्ड्स की बात, किसकी बात की, ये हमारे पास लीफी स्टेज। क्या है हमारे पास, ये लीफी स्टेज सेकेंड फॉर्म। फर्स्ट आपका हो गया प्रोटोनिमा, सेकेंड आपका हो गया लीफी स्टेज। देखिए, लीफी स्टेज डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एंड लेटरल बर्ड। ठीक है, प्लांट बॉडी consist of root, leaf and stem like structure. It doesn't have true root stem leaf, right? एग्जाम्पल हमारे पास फिनारिया। राइजर्ट्स की बात करें, राइजर्ट रूट लाइक स्ट्रक्चर है, कैसा है, मल्टी सेलर और ब्रांच्ड। और इसका जो लीफी पार्ट है वो क्या करता है, सेक्स ऑर्गन बियर करता है। हम ऑर्गन के नाम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। अगर हम बात करें कि आपका जो होता है रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन बडिंग, कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। एग्जाम्पल की बात करें आपको मिल जाएगा फिनेरिया पॉलीट्राइकम स्फेग्नम, फिनेरिया पॉलीट्राइकम एंड, ये तो बात हो गई हमारी किसकी, एग्जाम्पल। अब इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। लाइफ साइकिल में अभी जस्ट हमने क्या बात की, हमने कहा कि सर जो हमारे पास स्पोर थे, मेल और फीमेल स्पोर्स की बात की हमने, दोनों आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम क्या हुए, फ्यूज हुए, फर्टिलाइज कर गए, फ्यूज हुए, जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद उसमें बनेगा क्या, जाइगोट में इसकी बॉडी बन गई स्पोरोफाइट। क्या बन गई बॉडी, स्पोरोफाइट। जाइगोट भी 2n है, स्पोरोफाइट भी 2n है। और यहाँ पर देखा हमने, इसकी बॉडी डिवाइड हो गई फूड सीटा कैप्सूल में। किसमें हो गई डिवाइड, फूड सीटा, फूड सीटा कैप्सूल। और कैप्सूल में वापस से क्या होगा, मियोसिस, और क्या बनेगा हमारे पास, हैप्लॉइड स्पोर। क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। और ये स्पोर वापस से क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट, जो कि कैसा है आपका, फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस हमारे पास दिया हुआ है, देखें एक बार। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि एज अ फूड यूज करते हैं कुछ एनिमल। स्पेगनम की बात कर रहे हैं, इसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं, पीट मॉस बोलते हैं इसको हम लोग। इनके पास कैपेसिटी है वाटर होल्ड करने की, इसलिए इसको यूज करते हैं किसी को मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में। सॉइल इरोजन, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, दैट इज ह्यूमस का रिमूवल जो है उसको प्रिवेंट करता है। एल्गी सॉरी लाइकेन के साथ, जो मॉसेस है वो लाइकेन के साथ क्या करेगा, कॉलोनाइज फॉर्म में फर्स्ट रॉक पे जो आपके प्लांट बनेंगे वो है डिकम्पोज, और हेल्प करेगा किसमें, सक्सेशन में, मतलब ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ लाइफ, लिविंग के ग्रोथ में हेल्प करेगा। ये तो बेसिक बात हो गई हमारी, जो हमने देखा था अपने नोट्स में। अभी हम एक बार एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स देख लेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं एक बार देखें, केवल जस्ट एक बार एनसीईआरटी के पॉइंट्स देख लेंगे। देखिए, पहला हमारे पास दिया हुआ है क्या, ब्राईफाइटा की बात कर रहे हैं, एम्फीबियन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया, कि रहते तो सर सॉइल में हैं, बट दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। नेक्स्ट देखिए, दो पार्ट है हमारे पास, लिवर बर्ड एंड मॉसेस। लिवर एग्जाम्पल क्या है, रिवर बर्ड का, मार्केंसिया। और मॉस एग्जाम्पल क्या है, मॉस हमारे कौन है, फिनेरिया एंड स्पेगनम, पॉलीट्रिकम ऑल्सो। मेन रोल क्या है, प्लांट सक्सेशन में मेन रोल प्ले करते हैं, किसमें, प्लांट सक्सेशन। मतलब बेयर रॉक में अगर प्लांट ग्रो हो रहा है, वहाँ पर किस तरीके प्लांट ग्रो करेगा, उसमें हेल्प करते हैं इनिशियली।
फर्स्ट पॉइंट हम बात कर चुके हैं, ट्रू रूट स्टेम लीफ एब्सेंट होता है। सेकंड हमारे पास दिया हुआ मेन बॉडी कैसी है प्लांट की, इनकी हैप्लॉइड बॉडी है, और हैप्लॉइड बॉडी है तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। उसको बोला हमने गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक। कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक, फ्री लिविंग है। नेक्स्ट देखिएगा, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मल्टी सेलर होते हैं। मेल जो ऑर्गन आपका एंथ्रीडियम है, फीमेल आपका आर्किगोनियम है। एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करेगा बाइफ्लैजिलेट आपके एंथ्रोजॉइड्स, और आर्किगोनियम प्रोड्यूस करेगा ओवम, सिंगल ओवम। ये दोनों आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा है, 2n। वो आपस में नेक्स्ट बनेगा स्ट्रक्चर कौन सा, स्पोरोफाइट, वो भी 2n। ये कैसा है, डिपेंडेंट है किस पे, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट। स्पोरोफाइट में हुआ मियोसिस, और क्या बन गए, हैप्लॉइड स्पोर्स, और उसने वापस से क्या बना दिया, ये इसकी लाइफ साइकिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं तो फूड की बात कर ली। स्पेगनम को बोलते हैं पीट मॉस, याद रखिएगा, एज अ फ्यूल यूज किया था। पैकेजिंग मटेरियल बिकॉज दे हैव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये हमारे पास फर्स्ट कोलोनाइज फॉर्म मॉसिस प्लस लाइकेन और सॉइल इरोजन, ये बात हो। दो पार्ट दिए हैं, एक दिया है लिवर बर्ड, एक दिया है मॉसिस। लिवर बर्ड की बात कर रहे हैं, बॉडी कैसी है, थैलेवाइड, एग्जांपल है मार्केंसिया। ए सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा फ्रेगमेंटेशन, वहां पर प्रेजेंट है जेमा। जेमा ग्रीन मल्टी सेलर ए सेक्सुअल बर्ड है। बर्ड है मतलब ये क्या शो कर रहा है, बर्डिंग शो करेगा, अभी बात की हमने, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल हमने देखा कि स्पोरोफाइट हमारे पास है, वहां पर बॉडी डिफ्रेंशिएट हुई है, फूड, थीटा और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स। और स्पोर्स जो है, स्पोर प्रोड्यूस होते हैं कैसे, मियोसिस होता है। क्या होता है इसमें, मियोसिस होता है। हमारे पास वापस से बन जाएंगे स्पोर, क्या बना लेंगे, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। नेक्स्ट देखिएगा, हम मॉस की बात करेंगे। मॉस में क्या देखा हमने, सर गैमेटोफाइट बॉडी है इनकी, दो पार्ट है, एक हमारे पास है प्रोटोनिमा, एक हमारे पास लीफ स्टेज। प्रोटोनिमा डायरेक्टली किससे बनता है, स्पोर से। लाइन याद रखिएगा, प्रोटोनिमा डायरेक्टली फॉर्म फ्रॉम स्पोर्स। क्रीपिंग होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्रांच होते हैं। ये वो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं हमेशा के लिए, जो आपके ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं, सारे पॉइंट्स जो हैं। लीफ स्टेज की बात करेंगे, डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एंड लेटरल बर्ड। लेटरल बर्ड के फॉर्म में ग्रो होता है किससे, सेकेंडरी बर्ड, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। इसकी लीफ कैसी होती है, स्पाइरल होती है। कैसी होती हैं, स्पाइरल से अटैच होती हैं, मल्टी सेलर होती हैं। वहां पर रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है राइजोइड्स, उसमें होते हैं सेक्स ऑर्गन। लास्ट पॉइंट में देखा क्या, कि फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं आपसे। नेक्स्ट देखिए, सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें और इकोनॉमिक, आपका इंपॉर्टेंस हम लोग पहले देख चुके हैं। देखिए ध्यान से, एंथ्रीडिया है और आर्किगोनिया है, सेक्स ऑर्गन, दोनों मिलेंगे, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से नेक्स्ट क्या बनेगा आपका, जाइगोट भी 2n है, स्पोरोफाइट भी 2n है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी 2n है, लेकिन मियोसिस कहाँ हुआ है, कैप्सूल में, और क्या बने, स्पोर। ये क्या बना लेगा स्पोर बाद में, हेमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट है किसका, मॉसिस का, वो ज़्यादा इलेबोरेट होता है किससे, स्पोरोफाइट ऑफ लिवर वर्ड से। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है, कौन कौन सा, पिनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पेगनम, एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके, आपको ध्यान रखना। क्लियर। तो ये तो हो गई हमारी ऑलमोस्ट, किसकी बात हो गई ये, ब्रायोफाइटा की बात, किसकी बात हो गई ये, ब्रायोफाइटा की बात। कमिंग लेक्चर में, कमिंग क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, टेरिडोफाइटा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म and angiosperm, you will start practice of MCQs, right, because practice very important। आपको ध्यान रखना है कि ये लेक्चर्स आपको on daily basis, I will try to provide all the lectures on daily basis। Thank you, take care। For any doubt, any confusion, you can contact me on this number। 387 Kuldeep। So guys, thank you so much।